नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती जो 22,000 प्लस वैकेंसी आपको आने वाला है, उसके लिए यहाँ पर जो है तैयारी शुरू हो चुका है। और यहाँ पर अभी जो हम लगा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म के द्वारा नया बुक निकाला गया है नए भर्ती के लिए, यानी कथन, कारण, सत्य, असत्य, मिलान, उसके आधार पे जिस प्रकार से अभी एग्जाम आप दे करके आए हैं मद्य निषेध वाला, यानी कि जो है बेस्ट बुक है ये। इसका जो है प्रैक्टिस सेट सभी लोगों को लगाना है और ये डेली आपको सुबह में 8 बजे क्लास आता है, ठीक है। और आज हम लोग इसका छठा जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेके 5 तक का जो है प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा दिए हैं। जिसका भी छूट गया है प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर जा करके सभी लोग उनका अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें टोटल 26 जो है सेट है, तो ये 26 सेट को बढ़िया से करना है। और खान सर का जो 61 सेट वाला बुक था दोस्तों बिहार पुलिस नया भर्ती के लिए, वो भी तो उसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर तो हम पूरा करवा दिए थे ना। अब उसमें जो है 20 सेट आपको बच जाता है नया वाला, तो उसका भी हम लोग जो है बहुत जल्दी शुरुआत करेंगे और दोनों का साथ में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है, ताकि और तैयारी मजबूत है। और इस बार दोस्तों मेहनत बहुत ज़ोरदार करना पड़ेगा, भीड़ बहुत होने वाला है, बहुत दिन से वैकेंसी नहीं आ रहा है। इसीलिए आप अभी से बढ़िया से जिस तरीक़ा से हम आपको पढ़ाते हैं उनको समझने का कोशिश करिए, एक जगह पर अच्छे से फॉलो करिए, 100% रिजल्ट होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जिसको हम नहीं पढ़ाएंगे, हर चीज़ आपको यहाँ पर हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग इस क्लास को अंतिम तक अच्छे से करिएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे दिए हैं एक दिन पहले, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम नहीं तो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में बीनू एजुकेशन पॉइंट मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर ही लीजिएगा। सारा PDF सोल्यूशन PDF सारा वहाँ पर हम आपको दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आप लोगों का स्कोर आया और कैसा रहा ये क्लास, हमें जरूर अपना कमेंट बॉक्स में रिव्यू दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का जो है F फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 3.5 जो है आपको F की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब का जो है रेखिक आवर्धन और व्यास जो है यहाँ से ज्ञात करिए, ठीक है। इसको यहाँ से बनाएंगे। इसका जो राइट आंसर आपको निकलेगा ये आपको जो है 2/5 निकल जाएगा रेखिक आवर्धन, और जो आपको व्यास निकलेगा ये आपको 4 सेंटीमीटर यहाँ से आपको निकल जाएगा। आंसर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी याद रखेंगे। यहाँ पर आप दर्पण का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, 1/F बराबर क्या होता है 1/V, अब प्लस होता है दर्पण में 1/U। तो ये फार्मूला पे आप लगा करके इसको जो है बनाएंगे। और आवर्धन जो M बराबर हो जाएगा वो क्या होता है, तो माइनस जो है V/U हो जाएगा। तो ये दोनों का फार्मूला बता दिए, सारा मान आपको दिया हुआ है, तो आप लोग निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से बी निकल जाएगा। और PDF में भी इसका सॉल्यूशन दे दिए हैं, ठीक है। PDF सभी लोग टेलीग्राम से ले लेना है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, 2 का राइट आंसर बताइए। प्रकाश वर्ष इसमें से दोस्तों किसकी इकाई है, तो ये हो जाएगा दूरी का, ठीक है। खगोलीय दूरी को मापने का ये काम करता है प्रकाश वर्ष, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि अभिकथन क्या कर रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। तो ये बात हमारा एकदम दोस्तों यहाँ पर सत्य है। जैसे पीछे साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका जो है इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का, वही अगर हेडलाइट रहेगा लाइट के लिए तो उसमें आपको अवतल दर्पण होता है। कारण क्या कर रहा है कि उत्तल दर्पण सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे क्या होता है तो जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है। सही बात है, आपको पीछे की वस्तु आपको अच्छे से क्लियर से साइड मिरर में दिखाई देता है, यानी सत्य जो है आपको हो जाएगा स्पष्टीकरण भी। तो यानी ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मिलान करिए, ठीक है, कि विद्युत धारा का जो है मात्रक क्या होता है प्रतिरोध का। तो मिलान करेंगे, विद्युत धारा का जो मात्रक हो जाएगा क्या होगा, तो विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक है। उसके बाद क्या है प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, कार्य का क्या हो जाएगा जूल, और आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। मतलब राइट आंसर जो है ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है।
आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता जो है तत्व कौन सा है, ये बताइए। तो 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये ए, फ्लोरीन हो जाएगा। क्या होगा? फ्लोरीन, यानी आंसर नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्लोरीन हो जाएगा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व, ठीक है, जो कि एक हैलोजन ग्रुप का दोस्तों तत्व है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मई 2026 में खबरों में रहा माउंट जो है डुकोनो ज्वालामुखी, जिसमें भीषण दोस्तों विस्फोट के कारण कई पर्वतारोहियों की जो है जान चली गई थी, किस देश में यह अवस्थित है? माउंट डुकोनो जो है ज्वालामुखी कहाँ है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया में। आंसर नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है 7 मई 2026 को भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो 8 का हमारा राइट आंसर ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी आंसर जो है ये सी आपका राइट आंसर होगा। और ये VVI क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो 9 का हमारा राइट आंसर ये ए हो जाएगा, यानी कि यह दिवस हर साल 8 मई को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक यहाँ पर हेनरी डुनेंट के जन्मदिन पर या उसके उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। तो ये हमारा सत्य है। पहला आधिकारिक जो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 1984 में मनाया गया। तो ये हमारा दोस्तों जो है गलत है। ये 9 का जो है बी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? तो ये गलत हो जाएगा, जो कि आपको 1948 में ही मनाया गया था, ठीक है। तो आंसर ये हमारा केवल एक सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 435 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ये सी हो जाएगा आपको यहाँ से, यानी 441 क्या हो जाएगा? तो 21 का पूर्ण वर्ग हो जाता है, यानी 6 जोड़िएगा 435 में, तो ये आपको 441 होगा और फिर ये आपको पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक जगह रिसाव होने के कारण टंकी क्या करता है? टंकी भरने में 2.2/3 का समय लग जाता है। यह रिसाव टंकी के पानी के कितने समय में खाली कर देगा, ये बताइए। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, 8 घंटा। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? तो जो उच्चतम न्यायालय के सेवा न्यायाधीश के जो होता है, तो मैंने बोला था कि उच्चतम है तो मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये 65 वर्ष हो जाएगा। अगर यही उच्च न्यायालय रहेगा तो कम हो गया, उससे छोटा है ना सर्वोच्च न्यायालय से, तो कम वाला मारेंगे, यानी उसका 62 साल हो जाता है, ठीक है। संस्कृत वाक्यांश जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते दोस्तों कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंडको उपनिषद यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1905 में। आंसर क्या होगा? तो ये बी राइट आंसर होगा। दिया यहाँ पर है कि किस विश्व विरासत स्थल में ली कार्बोजियर के वास्तुशिल्प स्थित है, ये बताइए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये 15 का क्या होगा? तो ये 15 का सी हो जाएगा आपको, चंडीगढ़। आंसर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी जो है, तीरंदाजी ये हो जाएगा किस देश का राष्ट्रीय खेल? तो ये हो जाएगा हमारा भूटान। आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, भूटान, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है नीति आयोग के नीति का पूर्ण रूप बताइए। जैसे नीति है ना, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग योजना आयोग के जगह पे दोस्तों 1 जनवरी 2015 को लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि डैश भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन यहाँ पर भारतीय संघ की कार्यपालिका का जो है संवैधानिक प्रमुख होता है, ये बताइए। 18 का हो जाएगा ये राष्ट्रपति दोस्तों। आंसर क्या होगा? तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों एक जो है कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगा। आंसर नंबर ये हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कथन क्या कर रहा है कि 100 रुपये का जो सिक्का है, सिक्का RSS के जो है 100
वर्ष पूर्ण होने पर जारी किया गया था। आरएसएस जो है उनके पूर्ण होने पर जारी किया गया था। क्या यह सत्य है? ये हमारा दोस्तों जो है सत्य है। ठीक है, आरएसएस जो है 1925 में जिसका स्थापना हुआ था, तो 2025 में जब 100 साल पूरा, तो उनके जो है एक प्रकार से माने कि संगठन जब स्थापना हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। ठीक है, तो ये सही है। भारतीय मुद्रा पर जो है भारत माता प्रथम बार दर्शाई गई थी। भारतीय मुद्रा पर भारत माता प्रथम बार दर्शाई गई थी, तो ये भी हमारा दोस्तों सत्य है। ठीक है, लेकिन देखेंगे तो ये व्याख्या नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा जो राइट आंसर होगा ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि इट शुल्ड हैव विन यू पुस्तक किसने लिखी है? तो यह दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? तो यह आपको हो जाएगा एंड्रिया मारा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो है ना एक गद्यांश दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा रोक के आप इसको पढ़ लीजिए। पढ़ के फिर यहाँ पे नीचे जो प्रश्न है उसको यहाँ पर बनाना है, और ये जो है 100% सही करने की कोशिश करना, क्योंकि गद्यांश जब पढ़ेंगे ना तो उसी से ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको रहेगा। ठीक है, तो हम बता देते हैं 22 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये 22 का हो जाएगा वृक्षों को पर्यावरण संतुलन बिगड़ने पर ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण। उस गद्यांश के अनुसार 23 का राइट आंसर हो जाता है ये बी, पैरों की जो है अंधाधुंध कटाई। भविष्य में मानव जीवन को खतरे से बचने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वनों का संरक्षण करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मिलान करने वाला है। ठीक है, जैसे आसमान सिर पर जो है उठाना, आसमान सिर पर उठाना एक मुहावरा का ये सवाल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बहुत शोर करना। आंखें खुलना, आंखें खुलना का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों वास्तविकता का बोध होना। ठीक है, उसके बाद है कान भरना, मतलब चुगली करना। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। राइट आंसर क्या होगा यहाँ से 25 का? तो ये ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2143। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अभिकथन देखिए क्या दिया है कि प्रकृति में कार्बन बड़ी संख्याओं में यौगिक का निर्माण करता है। तो बात तो सही है कि यौगिक का निर्माण कार्बन में बहुत बड़ा योगदान है, सही है। कार्बन की में जो आपको श्रृंखलन है का अद्वितीय गुण पाया जाता है, तो ये भी हमारा सत्य है और सही स्पष्टीकरण भी है, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि मिलान करिए। ठीक है, जैसे सिरका है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका को हम विनेगर भी कहते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, नींबू जो है, नींबू में हो जाएगा कौन सा? तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। टमाटर में तो जानवे करते हैं कौन सा अम्ल हो जाएगा? तो ये होगा ऑक्जेलिक। और दूध में हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ये हो जाएगा ए यहाँ से 34-21। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जागिरी यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो ये तो पता है क्या होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी जो रोग होता है ये विटामिन सी के कमी के कारण। आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अभिकथन ए क्या कह रहा है कि पौधों में जाइलम उत्तक मुख्य रूप से जल के लिए जो है उत्तरदायी होता है, जल परिवहन के लिए। तो ज से जाइलम और ज से जल, तो बात हमारा एकदम दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नहीं, ये बात हमारा एकदम दोस्तों सही हो जाएगा। ये कारण देखेंगे तो फ्लोएम जो है उत्तक में भोजन के लिए परिवहन का कार्य करता है, ये भी हमारा सत्य है। लेकिन एक बात बताइए, ऊपर में जाइलम के बारे में दिया है और नीचे में फ्लोएम के बारे में दिया है, तो दोनों तो शब्द अलग अलग हो गया ना जी। अगर नीचे भी जाइलम रहता तब ये ए होता है, लेकिन ये नीचे और ऊपर बदल रहा है। आंसर हमारा बी होगा। दोनों कथन तो सही है, लेकिन स्पष्टीकरण जो यहाँ पर दोनों का स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी किसके कारण होता है, ये बताना है। ठीक है, जैसे मलेरिया किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा प्रोटोजोआ के कारण। टीबी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। एड्स किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। और जो दाद होता है ये कवक के कारण। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ये ए हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ए यहाँ से इसका हो जाएगा 31-24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट नारी शक्ति जिसे 8 मई को जो है आपको एक प्रकार से 8 मई को दोस्तों विस्तार दिया गया,
किस क्षेत्र से संबंधित है? नारी शक्ति किससे हो जाएगा? तो ग्रामीण महिला उद्यमिता और ड्रोन प्रशिक्षण से। आंसर नंबर ये बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन हब योजना के तहत किस शहर को पहला हब घोषित किया गया है? हरित हाइड्रोजन हब के रूप में एक प्रकार से पहला शहर बताइए जिन्हें घोषित किया गया है हब के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, कोची। आंसर नंबर ये सी हो जाएगा, कोची हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मई 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी बियॉन्ड 2026 ए रोड मैप फॉर जो है रेजिलिएंट एग्रीकल्चर विजन डॉक्यूमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य हो जाएगा यहाँ से बी, जलवायु अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना और कृषि में नेट जीरो दोस्तों जो है उत्सर्जन प्राप्त करना। यानी आंसर ये हमारा बी क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि X94 जो है यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देता है। ठीक है, और उसे 141 अंक मिलता है। प्रत्येक सही के लिए 4 अंक, गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो बताइए क्या हो जाएगा गलत? तो गलत मान लीजिएगा कितना हो गया x, और सही जो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा ये आपको यानी कि 94 - x हो जाएगा। यानी सही जो उत्तर दिया 94 को दिया है ना, तो उसमें मैंने उत्तर दिया है 94 को, तो उसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 94 - x। तो यहाँ से आपको गलत उत्तर जब x माने x निकल जाएगा। आंसर ये हमारा ए जो है निकल जाएगा। ठीक है, दोनों साइड बराबर कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, बराबर करना नहीं है, मैंने आपको जो है जो सही उत्तर है अब माइनस नेगेटिव जो लिया है उसको घटा के 141 के बराबर कर दीजिएगा। कितने समय में 4,400 रुपया ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 4576 हो जाएंगे? चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक दोस्तों यहाँ पर संयोजित हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो यहाँ से क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, 6 माह यहाँ से निकलेगा। ठीक है, मुद्राओं के बारे में सही विकल्प का चयन करिए। मुद्राओं के बारे में तो 37 का जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे देखिए, कुवैती दिनार मजबूत मुद्रा है, बात ये सही है। ठीक है, उसके बाद दिया है यहाँ पर ये जो है आपको ब्रिटेन में यूरो प्रयुक्त होता है, ये गलत है। और JBC जिब्राल्टर पॉन्ड का कोड है, गलत है। स्विस फ्रैंक का कोड जो है CHF है, ये हमारा सही है। 1-4 सही है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सुमेलित करिए। ठीक है, महानंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है ये बताना है। तो महानंदा दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बागमती का कहाँ से हो जाएगा? तो ये शिवपुरी श्रेणी नेपाल से। और जो कमला है, कमला का हो जाएगा महाभारत की श्रेणी। और जो यहाँ पर घाघरा है ये हो जाएगा तिब्बत के पठार। राइट आंसर इसका क्या हो गया? 33 का ये ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पर सही जो है नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, सतपुरा पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है, सही है। ठीक है, भारत के मध्य भाग में सतपुरा को महादेव पहाड़ी के रूप में जानते हैं, सही है। सतपुरा प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा पर है, सही है। सतपुरा जो है आपको श्रेणी बिंद श्रेणी से लंबी है, जो कि गलत है, उससे थोड़ी छोटी है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 आपका जो ऑप्शन जो है 4 कथन जो है गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कर्क रेखा का विचार करते हुए निम्न में से कौन दोस्तों जो है लौह इस्पात संयंत्र भिन्न है? कर्क रेखा की विचार करते हुए ऑप्शन आपको जो है बताना है आंसर। तो ये हो जाएगा राउरकेला। आंसर जो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गदर पत्रिका का प्रथम अंक जो है किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपको हम बताए थे। राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा उर्दू भाषा में दोस्तों, उर्दू भाषा में ये आपको प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा दून घाटी के पश्चिम में स्थित है? कौन सा दून घाटी के पश्चिम में है? तो ये हो जाएगा आपको सी, पिजोड़ी इसका दून हो जाएगा, पिजोड़ी दून। आंसर ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि पुस्तक यहाँ पे दोस्तों है और लेखक का नाम है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको कौन? गीता रहस्य का दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा ना। गीतांजलि का रविन्द्रनाथ टैगोर। आनंद मठ का हो जाएगा कौन? तो हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और हिंद स्वराज का महात्मा गांधी जी। यानी राइट आंसर क्या हुआ इसका? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको बी हो जाएगा, 2143। आंसर बी में है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो यहाँ पर है सही नहीं है? ध्यान दीजिए, इसने जो है द्वैध शासन की शुरुआत किया, सही है।
इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को स्थापित किया, ये भी सही है। पहली बार पृथक निर्वाचन को समाप्त किया, जो कि गलत है। और इसमें जो है राज सचिव के अधिकार को कम किया, ये भी सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष को हटाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है, तो देखिए लोकसभा के सदस्य के जो है तत्कालीन सदस्य के बहुमत से इसे हटाया जा सकता है, सही बात है। हटाने के प्रस्ताव से 14 दिन पूर्व उसको सूचना देना पड़ता है, सही है। इस दौरान उपाध्यक्ष जो है कार्यभार संभालते हैं, ये भी सही है। आंसर हमारा होगा उपरोक्त में से सभी सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में कथन पर विचार करिए। तो यह जो है भाग 4 में और 36 से 51 अनुच्छेद सही है, ये है ना। उसके बाद जो है दिया है कितने कथन सही है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, कितने कथन कर सही है। उसके बाद आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी सही है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, सही है। गांधीवादी जो है समाजवादी उदार बौद्धिक 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, ये भी सही है। हमारा राइट आंसर ये सब सही हो जाएगा, आंसर ये डी हो जाएगा, सी इसका होगा, सभी 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा समास विग्रह शब्द नहीं है? कौन सा एक समास विग्रह इसमें से नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए घुड़सवार घोड़े पर सवार, बैलगाड़ी बैलों की गाड़ी, हवन सामग्री हवन की सामग्री, तो ये आपको यहाँ से सही नहीं है, ठीक है, ये हमारा सही नहीं है। हवन सामग्री का सटीक जो होना चाहिए हवन के लिए सामग्री, ठीक है, यहाँ पे गलत है। राजपुत्र तो राजा का पुत्र सही है, आंसर सी गलत हो जाएगा। रमा जो है कल दिल्ली जाएगी, रमा कल दिल्ली जाएगी, इसमें बताइए कौन सा काल है इस वाक्य में? तो इसमें हो जाएगा आपको बी, सामान्य भविष्यत काल, ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो इसमें देखेंगे तो हमारा हो जाएगा अति, अत्याचार में अति हो जाएगा। वाक्य और उसके जो है सही शब्द का दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। जो कभी न मरे, तो क्लियर है, उसे अमर कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं। नास्तिक तो जो नहीं रखता है कि नहीं, तो गलत हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी आंसर जो है ये हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए बिहार पुलिस की नई भर्ती आपको जो है 22,000 प्लस जल्द आने वाला है, ठीक है। इस वैकेंसी के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई होने वाला है, क्योंकि सभी लोग अभी से तैयारी में लग गए हैं। और हम यही बोलेंगे कि आपको भी अभी से तैयारी में लग जाना है। अगर आप कहीं पर बैच नहीं लिए हैं या लिए भी हैं ना, तो 199 का ये कोर्स लेके देखिए, इसमें आपका कंफर्म रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं ना, लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हो रहा है उसके आधार पे, वो छोटा मोटा क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे। ज़्यादातर देखिए वन लाइनर क्वेश्चन सब नहीं पूछा जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन को भी पूछने का तरीका इन्होंने बदल दिया है, उसको भी कथन कारण में ले लेता है, मिलान करने वाला में ले लेता है, कौन सही है गलत है उसमें ले लेता है। इसीलिए उस पैटर्न को समझ के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। इस बार याद रखिएगा इस बात को। और बहुत ही घमासान तैयारी करने वाला है सभी लोग इसके लिए, इसीलिए बेस्ट बैच है, याद रखना ये प्रहार बैच। बहुत सारे लोग, लगभग आपको जो है 3 से 4 हज़ार लोग अभी तक इस बैच से जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो फटाफट से सभी लोग इस बैच को अपना ज्वाइन कर लेंगे। आपका रिजल्ट जो है इंतजार कर रहा है इस बैच में, मतलब एडमिशन लेने से पढ़ने से इस बैच में कन्फर्म आपका जो है रिजल्ट हो जाएगा। एडमिशन स्टार्ट है, 100% रिजल्ट की गारंटी है। मात्र 199 रुपया में अभी ये बैच आपको मिल रहा है। कहाँ मिलेगा सर? तो याद रखिएगा ये एप्लीकेशन पे क्लास होता है, ठीक है। एप्स का जो है लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो वीनू एजुकेशन पॉइंट जो है एप्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ठीक है। नहीं तो फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा सेव करके, फिर आपको हम इधर से जो है एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। हर चीज़ की यहाँ पे फैसिलिटी है, जो भी चीज़ एग्जाम में चाहिए हर चीज़ आपको बेस्ट कंटेंट के साथ मिलेगा। और ये फाउंडेशन बैच है, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझिए कि बहुत सारा एग्जाम भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ही जुड़ जाएंगे, एडमिशन स्टार्ट है, क्लास स्टार्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का जनक किसे माना जाता है? बहुत भव्य क्वेश्चन। देखिए AI का जनक जो है दोस्तों माना जाता है किसको? तो ये हो जाएगा जॉन मैकार्थी को। आंसर नंबर ये हमारा सी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी,
ठीक है, जॉन मैकार्थी इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले इन्होंने ही दोस्तों 1956 में ही एआई शब्द को गढ़ा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है अभिकथन ए क्या कह रहा है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी की तुलना में डेटा ट्रांसफ़र में अधिक तेज होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एसएसडी में कोई घूमने वाले भौतिक भाग नहीं होते हैं, ये डाटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते थे। सही है, यहाँ पर व्याख्या भी सही हो रहा है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्राथमिक पीढ़ी का जो कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल हुआ है, कंप्यूटर की पीढ़ी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो प्राथमिक पीढ़ी जो था वैक्यूम ट्यूब पर था। दूसरा में कौन आया, ट्रांजिस्टर आया। तीसरा में कौन आया, तीसरा में दोस्तों आया था इंटीग्रेटेड सर्किट। और वर्तमान में लगभग माइक्रो प्रोसेसर आपका चल रहा है। आंसर हमारा क्या होगा, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा 43 21। अगला क्वेश्चन है इसरो के प्रसिद्ध प्रक्षेपण यान PSLV का पूरा नाम बताइए। प्रक्षेपण करने वाला यान है आपको PSLV। ठीक है, इसका पूरा नाम बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं। तो इसको जो कहा जाता है 56 का राइट आंसर जो होगा ये आपको सी हो जाएगा। डॉब्सन इकाई के माध्यम से ये मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 मई 2026 को भारतीय रेलवे ने किस नई सुरक्षा प्रणाली के 100% जो है क्रियान्वयन लक्ष्य घोषित किया है। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा 57 का क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, कवच। आंसर नंबर ये कवच हो जाएगा, याद रखना। रेलवे के द्वारा ये सुरक्षा प्रणाली के तौर पर इनको अभी जो है लागू किया गया है। ठीक है, इन्हें शुरू किया गया। आंसर ए हो जाएगा। किन 2 भारतीय संरक्षणवादियों को व्हिटली पुरस्कार 2026 दिया गया है। व्हिटली पुरस्कार 2026 जो दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, बरखा सुब्बा परवीन शेख। आंसर नंबर ये हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संशोधित जो है लक्ष्य वर्ष क्या है। तो ये वर्ष हमारा जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा सी, 2028 तक का ये लक्ष्य रखा गया है, याद रखना है इसको। ठीक है, 2028 तक का ये दोस्तों लक्ष्य जो है इसमें रखा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुछ आंकड़ों के 15 प्रक्षेपणों का मान 434 + x है। यदि आंकड़ों का मध्य जो है x है तो x का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 31। आंसर क्या होगा, तो आंसर ये हमारा जो हो जाएगा यहाँ से ये ऑप्शन नंबर ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होगा। तो कितने गुणनखंड यहाँ से पूर्ण वर्ग होगा, इसको निकालेंगे तो राइट आंसर जो 61 का निकलेगा डी निकल जाएगा 5। सूची को सुमेलित करना है। जापान की मुद्रा क्या है, सूची 1 और सूची 2 में जापान की मुद्रा जो हो जाएगा येन। ठीक है, उसके बाद चीन का मुद्रा हो जाएगा युवान। उसके बाद रूस का हो जाएगा क्या, रूबल। और जो दक्षिण कोरिया का वान। आंसर क्या होगा, तो आंसर यहाँ से हमारा जो है ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 42 31 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के संदर्भ में कथन पर विचार करिए। तो देखिए WTO का जो गठन हुआ है ना दोस्तों ये कब हुआ है ये बताना है। WTO का गठन हो जाएगा आपको, कितने कथन सही है ये भी ध्यान रखना। तो WTO का गठन कर यहाँ पे 1994 में हुआ, जो कि आपको गलत है, 1995 में हो जाएगा। गेट का उत्तराधिकारी है, गेट का ये क्या हो जाएगा, तो उत्तराधिकारी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रकार से गेट के बदले में इनका नाम लिया गया था, है कि नहीं। इसका मुख्यालय कारण न्यूयॉर्क में है, गलत है, जनेवा में है। WTO का संस्थापक सदस्य भारत नहीं था, क्या भारत था बताइए। तो याद रखना ये भारत सदस्य जो है शामिल था इसमें, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सही था यहाँ पर गेट का, यानी कि गेट का ही नाम बदल करके बाद में WTO किया गया था, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। केवल एक गो हो जाएगा, तब केवल एक कथन सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों यहाँ पर जो है कथन आपका सही नहीं है, ये बताइए चंपारण सत्याग्रह के संबंध में। तो देखिए यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, सही है। नील की खेती के लिए किसान के लिए था, सही है। तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया गया, सही है। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित नहीं किया था, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इन्होंने ही दोस्तों जो है आमंत्रण किया था, ठीक है। तो हमारा जो है डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य कमांडर की देखभाल के लिए उत्तरदायी जो है अधिकारी को क्या कहा जाता था। उत्तरदायी अधिकारी को कहा जाता था यहाँ पर
रणभंडागरी का। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय बिंदु है? तो ये जो हो जाएगा यहाँ से 66 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, आपको किबुथु हो जाएगा, जो कि किबुथु कहाँ पर पड़ जाएगा, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में आपको पड़ जाता है। ठीक है, तो किबुथु यहाँ से इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जो सबसे पश्चिमी पूछे तो आपको होता है गोर माता, गुहार मोती के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहाँ है, तो आपको गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार जो यहाँ पर दिया गया है कि ग्राम सभा के सदस्य की मीटिंग एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए। तो ग्राम सभा के सदस्य की मीटिंग जो है एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए दोस्तों, तो याद रखना है ये हो जाएगा आपको कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए, लेकिन एक तरह से नियमतः जो है ये आपको 3 बार होना चाहिए, लेकिन कम से कम दिया है तो यहाँ पे 3 तो दिया नहीं है, इसीलिए ये आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विधि के प्रश्न पर जो है सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत उल्लेख है। यानी जैसे कोई विधि से संबंधित प्रश्न पर राय लेना है, किससे, सर्वोच्च न्यायालय से, तो राष्ट्रपति की शक्ति का जो उल्लेख है यह किसने अनुच्छेद में, तो ये जो यहाँ पे हो जाएगा, याद रखना ये 143 के तहत, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जा रहा है अभी। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान रखेंगे। 502 ईस्वी में मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों जो है द्रोण सिंह के द्वारा। आंसर ये डी हो जाएगा, द्रोण सिंह के द्वारा जो है आपको किया गया था, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन करता है, सटीक जो यहाँ पे है वर्णन करता है। तो 70 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति करता है और अपने जो है आने नाम से राजनयिक कार्य संचालित करता है, यानी आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन यहाँ पर दिया है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद राजवंश को जो है उखाड़ फेंका, किसकी सहायता से नंद जो है राजवंश को उखाड़ फेंका, तो ये हो जाएगा चाणक्य के ही सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। आंसर डी हो जाएगा। चेंज द वॉइस यहाँ पर दे आर टू बिल्ड ए न्यू ब्रिज, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, ए न्यू ब्रिज इज टू बी बिल्ड बाय देम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन यहाँ पर है द एलिजेंटली ड्रेस्ड वोमेन वॉक्ड इनटू द मेन हॉल इन द एबव सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, एलिजेंटली का, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो 73 का होगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब, ऑप्शन बी। खाली जगह में भरिए, क्या होगा, तो खाली जगह में पढ़ के भरिएगा, ऑन टू आपको ये निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि करेक्ट स्पेल्ड आपको यहाँ से चुनना है, करेक्ट स्पेल्ड इसमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा ए, क्या होगा यहाँ से अकोमोडेट हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस कौन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित पर्यावरण समझौतों को उनके मुख्य उद्देश्य के साथ सुमेलित करिए। तो सुमेलित करेंगे तो यहाँ पे देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत से संरक्षण को रोकने से हो जाएगा। ठीक है, 1 का 2 हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस से हो जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों है रामसर, तो रामसर तो आर्द्र भूमि से हो जाएगा। और बेसल जो हो जाएगा ये आपको किससे, तो खतरनाक कचरे का जो है सीमा पार स्थानांतरण रोकना। हमारा राइट आंसर ये ए हो जाएगा 23-14। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर, मानव जो है स्वस्थ मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है, तो हल्का क्षारीय होता है तो 7.4 हो जाएगा, ऑप्शन में है आंसर बी होगा। 7.4 होता है, 7.35 से 7.45 के बीच होता है। ब्लैक बंगाल, जिसको हम लोग ब्लैक बंगाल और बर्बरी मुख्य रूप से किस पशु की नस्ल है जो वाणिज्यिक पालन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा हमारा सी, बकरी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है, ठीक है, और कैसा रहता है क्लास, ये हमें कमेंट में ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा। और ज़बरदस्त सीट है, इसमें अगर आप 50-60 के बीच अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो समझिए ठीक ठाक स्कोर है, लेकिन और ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए। और इसी पैटर्न पे लगभग आप ये अभी जो है आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। तो जो भी प्रहार बैच नहीं ज्वाइन किए हैं
तो प्रहार बैच भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वो रिजल्ट वाला सीरीज एक तरह से है, रिजल्ट देने वाला जो आपका सारा बैच है वो, ठीक है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? 80 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा सी, जेम्स चैडविक हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, धात्विक लक्षण का गुण सही आरोही क्रम बताइए। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ से इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कैथोड के पास कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये जो बनेगा यहाँ से 82 का दोस्तों, तो ये ए हो जाएगा। क्या होगा? ये ए हो जाएगा यहाँ से, आंसर ए। 5 मई 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी जो है एफिशिएंसी इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा? तो 83 का हमारा राइट आंसर ये बी हो जाएगा, कर्नाटक। आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 5 मई 2026 को भारत सरकार द्वारा कांगड़ा चाय को विशेष निर्यात हब के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है। किस राज्य में है कांगड़ा चाय, ये बताइए। तो चाय जो है हो जाएगा ये कांगड़ा वाला, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एक चाय की नया यहाँ पे खोज है, ये कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश में। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने सबसे बड़े दल के रूप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया? तो ये पता ही होगा कि दोस्तों जो है टीवी के जो विजय थालापति की पार्टी है जो है तमिलगा वैत्री कड़गम। आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जैसे एक समूह को 5 छोटी संख्याओं का औसत दिया है, एक समूह की 5 छोटी संख्या जो है औसत है 15, जब समूह के जो है सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है, तो 8 का बताइए। तो नहीं निकाल लेंगे। 86 का राइट आंसर क्या निकल जाएगा? तो ये सभी तो एक तरीका से गुना भागा है। आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा। कौन सा अपरिमेय है? तो अपरिमेय है तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 4 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है केंद्र में? तो केंद्रीय मंत्रियों को शपथ जो दिलाता है भारत के राष्ट्रपति। आंसर सी हो जाएगा। शिलांग का पठार कई भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है? इस ऑप्शन में देखेंगे तो ये मैकाल पर्वत इसका भाग नहीं है। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना? टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना? तो ये हो जाएगा 1782 में। आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी सेना का कमांडर कौन था? तो ये जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से ये ए होगा, मेजर हेक्टर मुनरो। आंसर नंबर ये ए हमारा राइट हो जाएगा। मुंडा विद्रोह दोस्तों या मुंडा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1895 से लेकर के 1900 के आसपास ही आपको चला था। अगला क्वेश्चन है कि भू राजस्व संग्रह की महलवारी बंदोबस्त को निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19वीं सदी में प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो प्रस्तुत किया गया था दोस्तों ये आपको हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म सभा की स्थापना किसने किया? ब्रह्म सभा की स्थापना हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आंसर सी। उसके बाद है सरकार की राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य हो जाएगा ये अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करना। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जल निकाय में सामान्यतः सबसे अधिक लवणता घुलनशील होती है? तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, महासागर। आंसर नंबर डी हो जाएगा। वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी और परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुआ था? तो ये तो पता ही होगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा बृहदत्त, ठीक है, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। आगे बढ़ते हैं, पुट ऑफ मीन्स क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, टू पोस्ट पेन हो जाएगा। विच जो है प्रीफिक्स इज यूज्ड इन द गिवन वर्ड डैश। राइट आंसर 99 का बी हो जाएगा, आई आर। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि खाली स्थान में भरिए क्या होगा? तो इसको भरेंगे तो आपको डी हो जाएगा, अराइव्ड और हैड डेट। आंसर डी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 आया है बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए, उसका ये प्रैक्टिस सेट था और उसके प्रैक्टिस सेट में ये 6ठा प्रैक्टिस सेट है। डेली आपको ये सेट आपको हम करवा रहे हैं सुबह में 8 बजे इसी चैनल पे। जो नए लोग हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर ये आपको हम सारा पीडीएफ जो है आपको दे देते हैं, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और जो भी बैचेस नहीं लिए हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, हम आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। समय ज़्यादा नहीं है, आप जा करके फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। कैसा रहा क्लास सभी लोग हमें कमेंट बताएंगे, कितना स्कोर आया कमेंट बताएंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।